आइए अब आपको खबरें विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले आपको बताने वाले हैं 18वीं लोकसभा के स्पीकर का आज चुनाव होना है। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी के सांसद ओम बिरला उम्मीदवार हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार हैं। आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा में संख्या बल सत्ता पक्ष एनडीए के पास है। Number is not an issue because they are denied opposition demand for deputy speaker post. That's why we are contesting against the speaker post. सर, टीएमसी भी आपसे खुश नहीं, उन्होंने कहा कि अकेले डिसीजन ले लिया, जबकि इंडिया अलायंस में है, ऐसे में सबसे पूछना चाहिए था। ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आया था, फिर हम एक्सप्लेन कर दिया क्या कम्युनिकेशन गैप हम एक्सप्लेन कर दिया। देन द टीएमसी अंडरस्टैंड why it was not happened before that. So now yesterday evening India Alliance Partners meeting they had attended. Derek O'Brien and also Kalyan Banerjee, both leaders attended the meeting. We explained the situation, what happened, the filing nomination and what happened. We explained, they understand. Also today they will part of India Alliance. सर, अगर 11 बजे तक भी इंडिया गवर्नमेंट आप लोग से कहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद हम दे देंगे, तो क्या आप लोग अभी भी पीछे हट सकते हैं? I don't believe that they will offer to deputy speaker post, because if their mind is deputy speaker post given to opposition, yesterday they can give assurance. Their mind is entirely different. That's why we are not expecting any offer from the last moment. सर, राहुल गांधी को एलओपी चुना गया, आपको लगता है ये आपकी स्ट्रेंथ मजबूत करेगा? आज चुनाव में भी उसका कोई इफेक्ट होगा? ये अच्छा डिसीजन है राहुल जी को। हम सारा लोग रिक्वेस्ट कर दिए, इवन CWC वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड a resolution for Rahul Gandhi take over leader of opposition. He accepted the request of Congress working committee and crore secular people demand him to take over as opposition leader. सहयोगी संजीव के साथ शिवम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली। के सुरेश को आप सुन रहे थे। अब देखिए, स्पीकर चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं कि सुरेश का समर्थन टीएमसी करने जा रही है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए आज एक बार फिर से घमासान देखा जाएगा। संसद के दूसरे दिन जो सत्र चल रहा है उसी में आपने घमासान देख लिया, किस तरह से उठापटक मची है। स्पीकर पद के चुनाव के लिए जहां पहले कभी चुनाव नहीं हुए हैं इतिहास में, अब इस इतिहास के पन्नों में आज का दिन जो दर्ज होगा वो लोकसभा स्पीकर पद के चुनाव को लेकर दर्ज हो जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष के पास संख्या बल भरपूर है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर आज देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि चुनाव किस तरह से होता है। विनीत हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। दिल्ली से इस समय विनीत हमारे साथ मौजूद हैं, लाइव सीधे रुक करेंगे विनीत की तरफ। विनीत, देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास के पन्नों में आज का दिन भी दर्ज हो जाएगा, क्योंकि अब तक जो पहले कभी नहीं हुआ वो आज होने जा रहा है। तो आज क्या कुछ होने वाला है, इस समय क्या सियासी हलचल दिल्ली में मची हुई है, इस पर आपसे सबसे पहले अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि 11 बजे का समय है जब चुनाव शुरू होगा सदन में। जी कंचन, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहले प्रस्तावक होंगे जो लोकसभा के लिए अध्यक्ष के लिए एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरले के नाम के प्रस्ताव करेंगे। इसके साथ ही साथ राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह हैं, कई वे तमाम मंत्री जो हैं वो प्रस्ताव करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष के भी तमाम नेता हैं, वो भी वे सुप्रिया सुले हों या फिर वे कई अन्य नेता हैं, वो भी वे इस का प्रस्ताव रखेंगे अपने उम्मीदवार के सुरेश का, और उसके बाद जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। एक बड़ी बात
लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो हम बात करें सत्ताधारी एनडीए पक्ष या विपक्षी पार्टियां, वो भी दोनों की कोशिश रहेगी कि अपनी स्ट्रेंथ जो है अधिक से अधिक दिखाएं। क्योंकि अगर प्री पोल अलायंस से की बात करें और उसके स्ट्रेंथ की बात करें तो बीजेपी और एनडीए के पास 292 का आंकड़ा जो है वो है। तो बीजेपी एनडीए यह चाहेगी कि इससे ज्यादा आंकड़ा वो हासिल कर ले ताकि विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो बनाया जा सके। इसको लेकर के लगातार बीजेपी के जो लोग हैं, एनडीए के जो लोग हैं, वो तमाम ऐसे दलों से बात कर रहे हैं जिनके कोई प्री पोल अलायंस नहीं था, जिसमें बीजेडी जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। एनडीए की ओर से लगातार बीजेडी से बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ वाईएसआर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को समर्थन दे सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस दो ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने 2014 के बाद कई मौकों पर बीजेपी एनडीए को समर्थन दिया था। तो बीजेपी की ओर से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि अपना संख्या बल को जो है वो अधिक से अधिक जताई जा सके, दिखाई जा सके। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से यह कवायद की जा रही है, निर्दलीय सांसद जो हैं उन्हें भी अपने पाले में करने की कोशिश जो है वो बीजेपी की ओर से लगातार की जा रही है, एनडीए की ओर से लगातार की जा रही है। और यह दिखाने की यह कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में जो है वो एनडीए के उम्मीदवार जो है वो जीते, अधिक से अधिक संख्या से जीते। एक बात तो तय है, क्योंकि अगर हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो बीजेपी के जो और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं ओम बिरला, उनका जीतना जो है वो लगभग तय है। अब बाकी यह हो जाता है कि नंबर्स किसके पास अधिक है, कितने मार्जिन से बीजेपी या एनडीए के उम्मीदवार जीतती है, इसको लेकर के कवायद जो है वो चल रही है। जी विनीत, आप नजर बनाए रखिए। आज की सबसे बड़ी खबर है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल की जानकारी के लिए।